अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CSS PMS विलेज। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पैरा वर्ड्स जो कि CSS 2000 ईयर में पूछे गए थे पेपर में। और मैं उम्मीद करता हूँ आप CSS PMS विलेज के चैनल पे मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं स्पेशली कंपल्सरी पेपर से रिलेटेड और पीसी एंड कंपोजिशन से रिलेटेड आप लोग वो वॉच कर रहे होंगे और मेरे उस छोटी सी कहावत से आप थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हासिल कर रहे होंगे। अगर आपने नहीं वॉच किए तो आप वो पहले वो भी वॉच करें, वो भी देखें और सीखें और जानें, क्योंकि पास्ट पेपर्स को देखना, पास्ट पेपर्स से समझना और पास्ट पेपर्स को हल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक अहम एक पार्ट होता है स्मार्ट वर्क का। बिकॉज इन स्मार्ट वर्क यू नीड हार्ड वर्क आपको करनी ही करनी है। चाहे आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क विल प्ले विथ हार्ड वर्क। तो चलते हैं हम आज के पहले पैरा वर्ड जो कि नीड एंड नीड हैं। पैरा वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो होमोनिम से मिल के बनता है, तो उसको हम पैरा वर्ड्स कहते हैं। पेयर से मतलब दो। तो होमोनियम्स कौन कौन है, क्या चीज़ हैं। होमोनियम की डेफिनेशन जो है वो ये है कि दोज वर्ड्स which are quite similar in pronunciation but are different in meaning and spelling as well। तो उसको हम होमोनिम्स कहते हैं। दो होमोनिम्स मिलके पैरा वर्ड्स बनते हैं। पहले का मतलब है नीड, देखते हैं जिसका मतलब है रिक्वायर्ड, ज़रूरत होना। आई नीड योर हेल्प नाउ। सेंटेंस आप अपनी तरफ से कोई बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास है नीड, जिसका मतलब है मॉइस्चर फ्लोर और क्ले, या उसका पेस्ट बनाना या आटा गूंदना। शी नीडेड हिज बैग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमारे पास है क्यू, जिसका मतलब है लाइन। लाइन वो चाहे पीपल की हो या कार्स की हो, लाइन है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्यू। सेंटेंस देख लेते हैं। देयर आर लॉन्ग क्यू ऑफ ट्रैफिक स्ट्रेचिंग डाउन द रोड। नेक्स्ट हमारे पास है क्यू, जिसका है सिग्नल, इशारा देना। और उसके अलावा आप इसके सिग्नल फॉर समवन टू डू समथिंग के अप्रूवल देना या इशारा करना, येस करना और हाँ में हाँ मिलाना। तो हम ये मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन इसका सेंटेंस देख लेते हैं। दे स्टार्टेड वॉशिंग अप सो डेट वाज अवर क्यू टू लीव द पार्टी। जैसे ही उन्होंने बर्तन धोने शुरू किए तो हम समझ गए, हमारे लिए सिग्नल था कि अब पार्टी से जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स तो इसमें एस और जेड का डिफरेंस है। देखते हैं एस वाले का मतलब क्या है। अ यूनिट ऑफ ड्राई और लिक्विड मेजर ऑफ कैपेसिटी। ये जो क्वार्ट्स हैं ये यूनिट है जो कि किसी कैपेसिटी को मेजर करता है। कौन सी कैपेसिटी या किस चीज़ को, ड्राई और लिक्विड हो कोई। यू स्पिल्ड अ क्वार्ट ऑफ वाटर ऑन माई टेबल। क्वार्ट्स अ हार्ड मिनरल, ये एक मिनरल है कंसिस्टिंग ऑफ सिलिका। ये सिलिका जिसमें होता है, ये उस तरह का मिनरल है और ये जो पाया जाता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। सेंटेंस देखें। द रॉक्स आई हैव यूज्ड कंटेन सम क्वार्ट्स व्हिच मे हेल्प टू क्रिएट द इफेक्ट वी वांट। नंबर 4 है हमारे पास कोरल और कोरल। इसका मतलब देखते हैं। कोरल रिटन फॉर और परफॉर्म्ड बाय अ कोरस। कोरस, इस कोरस का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल टू सिंग टुगेदर। देखें डियर फ्रेंड्स, मैंने जैसे शुरू में कहा कि मैंने ये इनरिच बनाया हुआ है वोकेबलरी में, ताकि आपकी जो है ना सिर्फ पैरा वर्ड्स जो हैं वो कवर होते जाएं बल्कि आपकी वोकेबलरी भी अच्छी बनती जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा चैनल बहुत एक अच्छा चैनल है और विथ बेटर कंटेंट, जो कि आपको काफ़ी चीज़ों में आपको हेल्प आउट करता है। वोकेबलरी में, सिनोनिम में, एंटोनिम में, पैरा वर्ड्स में, इडियम्स में, फ्रेजल वर्ब्स में। तो देखते हैं इसका मतलब। जो कोरल हैं रिटन फॉर और परफॉर्म बाय कोरस। कोरस इसके जो एक लोग होते हैं और आपस में बैठ के गए, वो जो एक कंपनी और बैंड की तरह गाना गाते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोरल। और इसके साथ ही और क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टार इसलिए दिया है क्योंकि
इसी के साथ पेयर ऑफ वर्ड्स 2-3 और बनते हैं, तो वो भी मैंने नीचे दिए हैं। देखो ये भी मैंने एक्सटेंसिवली दिए हैं, जो कि CS में बाकी पेपर में पूछे गए हैं, लेकिन इस पेपर में CS 2000 में पूछे नहीं गए थे, लेकिन फिर भी मैंने ऐड किए हैं ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी से अच्छी हो। इस स्क्वायर का मतलब देख लेते हैं, क्योंकि फिर नीचे भी हमने इसके साथ जो रिलेटेड पैरा वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग देखनी है। अ कोरस दैट सिंग्स, अ फैमिली ऑफ सिमिलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग टुगेदर, एरिया ऑक्यूपाइड बाय सिंगर्स, एरिया जो कि सिंगर्स ने ऑक्यूपाइड कर रखा हो। यहाँ अ कोरस दैट सिंग्स, बैंड ऑफ और बैंक ऑफ सिंगर्स को हम क्वायर भी कहते हैं और एरिया को भी कहते हैं। पहले ही हम इसका देख लेते हैं कोरल का। कोरल सिंगिंग बिकेम अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड, ये इसका सेंटेंस है। और इस कोरल का मतलब है द हार्ड स्टोनी स्केलेटन सिक्रेटेड बाय सर्टेन मराइन पॉलिप्स, ये जो समंदर में पाए जाते हैं लिविंग थिंग्स, कोरल रीफ, हम इसको कोरल रीफ ही कहते हैं, ये उसी से रिलेटेड है। व्हाट यू विल नॉट फाइंड हेयर आर प्रिस्टाइन कोरल्स। अच्छा देखिए, जैसा मैंने कहा था फ्रेंड्स कि क्वायर, ये जो क्वायर हैं और क्वायर हैं ये रिलेटेड है टू क्वायर, जो ऊपर हम देख के आए हैं। पहले इनका मतलब देखते हैं फिर ऊपर जाते हैं अगेन। इस क्वायर का मतलब है क्वांटिटी ऑफ पेपर 24 और 25 शीट्स, रिम जिसको कहते हैं हम, ये पास पेपर में पूछा गया है। दूसरे हमारे पास स्क्वायर स्टिफ कोर्स फाइबर फ्रॉम द आउटर हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट के बाहर जो एक फिब्रस टाइप जो है एक स्टफ होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वायर, COIR, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोनाउंसिएशन में सेम है। तो देखते हैं इसके साथ जो पेयर बनता है वो ये वाला बनता है क्वायर, जिसका मतलब है कोरस दैट सिंग्स अ फैमिली ऑफ सिमिलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग टुगेदर। तो हम ये मतलब ले सकते हैं, या ये मतलब ले सकते हैं कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय सिंगर्स। तो उम्मीद करता हूँ डियर मेरे इस चैनल से काफ़ी आप लर्न करें, क्योंकि एक्सटेंसिवली मैं यूज़ करता हूँ कि जो एक्स्ट्रा उनसे रिलेटेड आगे भी हैं। ये वीडियो लंबी हो जाएगी शायद इसी वजह से, लेकिन सीखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास हैं पैरा वर्ड्स डिस्क्रीट, इसका मतलब है सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। These are discrete projects and their funding records should be kept separate. और इस वाले का मतलब है केयरफुल एंड प्रूडेंट इन वंस स्पीच और एक्शंस, especially in order to keep something confidential. Discreet silence over the matter witnessed by us. नेक्स्ट हमारे पास है एपिक, एपिक का मतलब है एन एपिक इज ए स्टोरी या लॉन्ग पोएम टेलिंग द टेल ऑफ। अब देखिए यहाँ पे टेल ऑफ है, तो इसके साथ भी पैरा वर्ड्स बनते हैं। तो ये मैंने देखें कितने एक्सटेंसिवली और विथ रिच इन कंटेंट मैंने ये वीडियो बनाया है कि टेल के साथ जो पैरा वर्ड्स बनते हैं, ताकि क्या पता नेक्स्ट पेपर में ये पूछे जाए टेल के साथ ये वाले पैरा वर्ड्स। तो देखते हैं इसको भी बाद में, पहले इसको देख लेते हैं। एपिक टेलिंग द टेल ऑफ फिक्शनल और हिस्टोरिकल हीरो, हीरोइक पोएम, ये एक पोएम है। बिग, लार्ज, लार्जर देन लाइफ, वेरी imposing, mega, we had an epic time, mega time, very imposing time, big time। इसका ये मतलब भी है और ये मतलब भी है epic का। epic tale that favors the bazaar, इस पे बाद में आते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ पैरा वर्ड बनता है जो कि पूछा भी गया था। ये तो इस पेपर में नहीं पूछे गए थे। इपोच, ये है इपोच, इसका मतलब है अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर इन टर्म्स ऑफ नोट वर्दी एंड कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स, डेवलपमेंट्स, पर्सनस, ETC, एन इरा। एक सिंपल सी चीज़ है कि एक एन इरा या किसी वक्त को या किसी पीरियड्स को जो पास में हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेट ऑफ रेफरेंस, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इपोच। जियोलॉजिकल टर्म है ये। इपोच ऑफ द फाइनल डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नियर, कि जो वक्त है वो इरा है वो बहुत करीब है। अच्छा हम इसमें देख लेते हैं, ये टेल जो है TALE के साथ और टेल और ये वाले टेल के साथ देख लेते हैं क्या डिफरेंस है।
क्योंकि कभी क्या पता ये पूछ दें दोनों पेयर्स, या ये हो सकता है कि ये दोनों पेयर पूछ लें नेक्स्ट टाइम। तो इस टेल का मतलब है आपको पता होगा, इट्स वेरी सिंपल, स्टोरी नरेशन। लेकिन पेपर जब आता है ना तो पता नहीं चलता कि ये इस टेल का मतलब क्या होता है या इस टेल का मतलब क्या होता है। अगर आपको मतलब पता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप इस टेल में ये वाली डेफिनेशन लिख लोगे इस वाले की, और इस वाले में जो आप डेफिनेशन या आप सेंटेंस बनाओगे तो ये वाली लिख के आएंगे आप। तो मार्क्स ऐसे कटते हैं और हम समझते हैं कि हमने पेपर अच्छा करके आए हैं और हम अच्छा लिख के आए हैं। तो इस टेल का मतलब है स्टोरी नरेशन। बी हमारे पास है टेल, जिसका डिफरेंस है TAIL टेल, और इसका मतलब है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी, जिसको हम पूंछ भी कहते हैं। टू गो आफ्टर, इसका जो वर्ब मीनिंग है वह है टू गो आफ्टर, चेज आफ्टर। सी हमारे पास है TAEL, ये एक यूनिट ऑफ वेट है यूज इन ईस्ट एशिया, इक्वल टू 1.3 ऑन्स। ये 1.3 ऑन्स के बराबर है। ये एक यूनिट है मेजरिंग का जो कि ईस्ट एशिया में यूज़ किया जाता है। और इस टेल का मतलब है कोई पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी, और इस टेल का मतलब है स्टोरी और नरेशन। अप्रोच भी देख लिया हमने। नेक्स्ट चलते हैं हम लेबल। अच्छा देखिए, ये देखो, ये मैंने फिर अगेन इसमें दे दिए क्योंकि जो इसमें रिलेटेड भी थे और पैरा वर्ड्स बन के भी आ रहे थे, तो मैंने इसमें भी ऐड कर दिए। पहले हम इसको देखते हैं लेबल। डिफरेंस वीडियो लंबी हो जाएगी तो काइंडली आप बियर विथ मी, लेकिन ये है कि आपको फ़ायदा बहुत होगा इस वीडियो से और इस मेरे चैनल से। लेबल देखते हैं। ला पब्लिश फॉल्स स्टेटमेंट डेट इज़ डैमेजिंग टू अ पर्सनस रेपुटेशन। इसकी फॉल्स स्टेटमेंट जो कि किसी भी रेपुटेशन को ख़राब करे। रिटन डिफेमेशन, अ फॉल्स एंड मलिशियस पब्लिकेशन। प्रिंट सिलेंडर्स स्टेटमेंट। अब ये प्रिंट सिलेंडर्स स्टेटमेंट, ये इसका वर्ब मीनिंग है लेबल का। शी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ अ लेबल ऑन अ लिवरपूल इंस्पेक्टर ऑफ टैक्सेस। सेंटेंस आप अपनी तरफ से कोई बना सकते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, फिर इस दोनों को देख लेते हैं। दूसरा है हमारे पास लेबल लाइबल, लीगली बाउंड और ऑब्लिगेटेड एज टू मेक गुड any loss or damage that occurs in a transaction. Responsible, apt, likely, ये इसके सिनोनिम है। ये अगर आप समझ जाते हैं रिस्पॉन्सिबल, एप्ट, लाइकली, तो आपको मतलब समझ आ जाएगा लाइबल का। चीफ ऑफिसर शुड बी विकेरियसली, जिसका मतलब मैंने देखा ये एक वर्ड था, डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो इसमें मैंने ये मीनिंग भी डाल दिए। विकेरियसली, जिसका मतलब है इनडायरेक्टली और थ्रू अ सब्सटीट्यूट लायबल फॉर द एक्शन ऑफ देयर ऑफिसर्स। मूविंग बैक टू दिस न्यू एडिशन पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ हम जा रहे हैं जो एडिशन हैं हमारी मेरी तरफ से। सिलेंडर और सिलेंडर, SLANDER, यहाँ पे ए है और इसमें जो है ई है। इसका देख लेते हैं। वर्ड फॉल्सली स्पोकन टू डैमेज द रेपुटेशन, इसके साथ रिलेटेड था तो मैंने ये भी डाल दिया यहाँ पे। एन अब्यूसिव अटैक। अच्छा यहाँ देखिए मैंने सिनोनिम्स कैसे हाई फ्रीक्वेंसी और एडवांस लेवल सिनोनिम्स डाले हैं यहाँ पे, क्योंकि जो CS में सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं 20 नंबर के, वो भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, ताकि वो सेक्शन भी आपका अच्छे से अच्छा तैयार हो। सिर्फ इस पैरा वर्ड्स की वीडियो से, बल्कि पैरा के वर्ड्स में जो मैंने बाकी भी वीडियो बनाए हैं उसी में मैंने डिफरेंटली, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिनोनिम एंटोनिम्स का वीडियो बनाया तो उसमें पैरा वर्ड्स भी मैंने ऐड किए हैं, और अगर ये बनाया है तो इसमें सिनोनिम एंटोनिम भी आपकी कवर हो रहे हैं। एक्सप्रेशन, कलमनाई, डेनिग्रेशन, डिफेमेशन, चार्ट फॉल्सली, यहाँ से अब इसका वर्ब मीनिंग शुरू हो रहा है। चार्ट फॉल्सली और विथ malicious इंटेंट, जिसके सिनोनिम में एस्पर्स, बिस्मिच, calumniate, डिफेम, समीर, सिमर्च, सुले। दूसरा हमारे पास है सिलेंडर, जिसका मतलब वेरी नैरो, डेलिकेट, इसके वीक, और थिन, स्लिम, स्मॉल। तो ये इन दोनों के डिफरेंस है। आप दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं मेल एंड मेल।
ये तो वेरी सिंपल है, इजी है। मेल तो आपको पता है, पोस्टल मटेरियल फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम ईमेल करते हैं, ईमेल से रिलेटेड है ये मेल। आई हैव सेंट हिम अ लेटर बाय एयर मेल, तो यहाँ पे सेंड नहीं होगा बल्कि सेंट होगा, क्योंकि हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और अप्रोप्रिएट टू दिस सेक्स मस्कुलाइन। जो मस्कुलिन हमारे पास हैं उसके लिए हम मेल, मर्द के लिए हम यूज़ करते हैं मेल, मेन के लिए जो वर्ड यूज़ होता है मेल है। ये इंडिकेट करता है सेक्स को, मस्कुलिन, मस्कुलिन। द किंग हैड नो मेल डिसेंडेंट, जिसका सेंटेंस है। नाइन्थ हमारे पास पैरा वर्ड है बैंड, और इसका हम देख लेते हैं दूसरा इसके साथ रिलेटेड कौन है, बैंड। पहले इसका मतलब देख लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। बैंड, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर पर्टिकुलर इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। जैसे ऊपर हम पढ़ के आए हैं बैंड और कोरस और क्वायर, तो ये उसी से रिलेटेड है बैंड। अबाउट 90 बैंड्स न्यू एल्बम, आई रिमेंबर बीइंग इंस्टेंटली इम्प्रेस्ड। सेंटेंस आप अपनी तरफ से कोई बना सकते हैं, लेकिन इस बैंड का मतलब है पर्टिकुलर इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक से रिलेटेड है। ग्रुप ऑफ पीपल को हम जो है, जो कोई म्यूज़िक की फील्ड से रिलेटेड हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बैंड। और ये वाला जो है ये एक बैन का थर्ड फॉर्म है बैंड, जिसका मतलब है समथिंग डेट इज़ प्रोहिबिटेड। डेथ पेनल्टी इज़ बैंड इन न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी। लास्ट हमारे पास हैं बार्ड, तो इसका देख लेते हैं। बार्ड का मतलब क्या है, प्रिवेंटिंग एंट्री, बैरिकेडेड। कितना मैंने अच्छा वर्ड इसमें से जो है एज अ सिनोनिम यूज़ किया है, बैरिकेडेड, ब्लॉकेडेड, ऑब्स्ट्रक्टेड, डिसअलो यहाँ पे वर्ब मीनिंग शो कर रहा है। डिबार, एक्सपेल। बार्ड ओवल्स रोस्टिंग बाय द साइड ऑफ रोड। सेंटेंस आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, आपको मीनिंग आ गई तो आप सेंटेंस खुद ब खुद बनाते जाएंगे। लास्ट हमारे पास है बार्ड, जिसका मतलब है एन एंशिएंट पर्सन, मीन्स के जो बार्ड का मतलब है पर्सन, ये पर्सन से रिलेटेड है। हु कंपोजेस एंड सिंग्स पोएम्स अबाउट हीरोज एंड एपिक इवेंट्स। एपिक हम ऊपर देख के आए हैं, एपिक का मतलब क्या है आप अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और दूसरा इसका मतलब है अ लिरिक पोइट, पोइट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बार्ड। बार्ड्स ऑफ द टाइम could recite or chant long epic poems. Therefore, thank you so much dear friends। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा मेरे चैनल से, मेरी कावत से, मेरी कोशिश से। तो अगर ऐसा है तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।